हम नाली वाले में विश्वास रखते हैं होली में। गोबर, नाली, पानी। अब यहाँ देखिए कि गुलाल तो ठीक है, अब हमको तो पूरा पटक के भिंगा दिए। घुल मिल जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो जो मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ वो कहीं नहीं मज़ा आता है। मिलना हुआ आपका? अरे एकदम आपके साथ भी हुआ, आप नहीं जान रहे हैं क्या? आप अपना थोड़ा सा बताइए मेरे साथ कैसा रहा। होली जिस तरह से हो चुका है, उड़ंडता के साथ साथ ये उल्लास का दोनों का मिश्रण में चल रहा है। पानी वाला होली खेलें, उससे ज़्यादा बेटर कौन सा होली हो सकता है? गोबर वाली। तो गोबर वाली कब होली खेला जाए? अबे यार छोड़, बताइए कीचड़ वाली होली के बारे में बताइए। अभी तो खेले नहीं है, सोच रहे हैं आपके साथ बनाए। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो काशी से अलंकृत कर दी जाती है वो निश्चित रूप में अपने में बहुत विशेष हो जाती है। दोस्त है, क्लासमेट, टीम, जो भी बोली तो भाई साहब एक एकता बन चुकी है और वो एकता आपको कन्वर्सेशन में भी दिख रही होगी, यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग सभी के साथ टांग खिंचाई भी दिख रही होगी। दोस्त वो दोस्त क्या जो टांग खिंचाई ना करे। तो क्योंकि कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, तो बीजेपी जो है उसको कट्टर हिंदुत्व पार्टी माना जाता है और ख़ास करके जो अपनी त्यौहार या कल्चर है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। करंट में अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एनसीपी की कांग्रेस के साथ जो होली में तो इतना चलता है, ये चलिए कोई बात नहीं। हर चीज सिस्टमेटिक हो, ये जरूरी भी तो नहीं है। जानने के लिए देखते रहिए, सिस्टमेटिक होना। सुनिए एक मिनट, जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशन मीडिया, द स्टूडेंट लाइफ। जी जी। पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग में मौजूद है। हमारे साथ प्रथम वर्ष के छात्र हैं, एमए प्रथम वर्ष, जिसमें मुख्य रूप से मेन कैरेक्टर में है अंकित जी और रिया जी हैं। बताना नहीं रहता है। जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? नाम पूछो पहले। बैठिए सर, आइए बैठिए, पहले आइए बैठ के बैठ के इंटरव्यू होगा। बात कीजिए। अरे होली है, बैठ के बात होगा। जी जी जी। धीरज जी, आपका हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं अंकित कुमार। जी जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि शिवम को देखो कन्वर्सेशन है। आज आप सब होली का यहाँ त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है, तो कैसा आपको फील हो रहा है? हो सकता है इसके बाद कुछ लोग घर चले जाएं या कुछ लोग ना आए हों, तो उनके बाद बारे में आप बताइए कैसा आपको फील हो रहा है होली के बारे में? कि होली जो त्यौहार है ना, वो मिलने जुलने वाला त्यौहार है, आपसी व्यवहार बनाने का है। वो आज के मॉडर्नाइजेशन में कि स्किन खराब हो जाएगा रंग लगाने से, ये वो हमारे यहाँ होली होती थी नाली वाली। हम नाली वाले में विश्वास रखते हैं होली में। गोबर, नाली, पानी। अब यहाँ देखिए कि गुलाल तो ठीक है, अब इस तरह के जो मिलावट और इसको कहो वही तो जी कीचड़ वाली होली। अबे यार छोड़, बताइए कीचड़ वाली होली के बारे में बताइए। अभी तो खेले नहीं है, सोच रहे हैं आपके साथ बनाए। चलिए शुरू करते हैं फिर। और यहाँ पे माइक दीजिए नहीं तो। यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे पूछते हैं। कार्तिक माइक भींग रहा है, एक बार थोड़ा सा वो दो मुझे चलिए पूछिए। चलिएगा। हेलो, आज हमारे बीच सभी छात्र में प्रथम वर्ष के मौजूद हैं और होली के इस रंगारंग प्रोग्राम में हम रिया जी से जानना चाहते हैं कि आज जो पानी वाला होली खेले उससे ज़्यादा बेटर कौन सा होली हो सकता है? गोबर वाली। तो गोबर वाली कब होली खेला जाए? आप जब कहे हम तैयार। तो हम तो चाहते हैं कि अभी गोबर से वाली किया जाए। गोबर वाली होली का वैज्ञानिक महत्व बताया जाए पहले। वैज्ञानिक महत्व आज नहीं जानना है। अंकित जी जो कि हमारे प्यारे मित्र हैं, अजीज हैं ये हमारे, हम इनसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। हीरा तो ये है, बुले पर ये बताइए, ये जो कलर लगा हुआ है, ये येलो नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, पीला वाला ना। हाँ, पीला वाला जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पीला को येलो के नाम से नहीं जानते नहीं, हम और आप और तिवारी को नहीं, हम पीला के नाम से ही जानते हैं। ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा नहीं, ये बीफ का वो बीफ कर देंगे। ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा नहीं करेंगे? नहीं, इस तरह का कोई चीज ठीक है, कोई बात नहीं। येलो है, येलो इतना होली में तो इतना चलता है, ये चलिए कोई बात नहीं। हर चीज सिस्टमेटिक हो, ये जरूरी भी तो नहीं है। जानने के लिए देखते रहिए, सिस्टमेटिक होना। सुनिए एक मिनट, जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशन मीडिया, द स्टूडेंट लाइफ। जी जी। द स्टूडेंट लाइफ। बैठिए बैठिए सब। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अनामिका, अच्छा अनामिका, अनामिका माइक पकड़िए। जी पकड़िए और बताइए कैसे आप? कुछ पूछिए। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए। हम लोग भी एकदम ठीक है। आप क्या चाहते हैं, बवाल हो जाए? कुछ बात करना है यार। बात करना मतलब ये कि वाला कहाँ पाया जा रहा है? हाँ, गुफ्तगू की निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है
मास कम्युनिकेशन बीएचयू का। और ये डिपार्टमेंट जो कि पूरे बीएचयू में जो पत्रकारिता विभाग है अपने बहुत ही एक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। और आप होली जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक अलग ही भाव है। और ख़ास करके जो काशी का कहा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, बाबा विश्वनाथ के द्वारा खुद की बसाई हुई नगरी है जो उन्हें बहुत प्रिय है मानी जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो काशी से अलंकृत कर दी जाती है वो निश्चित रूप में अपने में बहुत विशेष हो जाती है। तो इसी तरीके से हम उसी में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो अघड़पन, एक अलबेलापन जो देखने को मिलता है काशी के होली में, वो हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं। और ख़ास करके काशी की होली और बीएचयू में खेलना ये अपने में एक बड़ी बात हो जाती है। तो वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड एंड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली हम सबका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो पहले हमारे साथ धीरज जी हैं। धीरज जी, आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिलहाल तो मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था, फिर हमारे प्रिय मित्र शिवम जी डिपार्टमेंट में आने का मूड नहीं था आपका? जी जी जी। कारण था कि शिवम जी ने कहा था कि होली का कोई मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में कुछ हो नहीं रहा है, डीजे वगैरह कुछ व्यवस्था ही नहीं है, भांग वगैरह की। छात्रों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज जी जी, हमारे सीनियर्स के द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। नहीं, प्रशासन ने तो इसमें कड़ाई से उन्होंने इसकी निंदा की थी। जब आप लोग होली मना रहे हैं तो कोई आपत्ति जताई गई है प्रशासन की? जी नहीं, प्रशासन ने कहा है आप बाहर खेल सकते हैं, अंदर ऐसा कोई अलाउ नहीं है। जी जी जी। और खास इसलिए बन जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग हेरिटेज कल्चरल ट्रेडिशंस को इनबिल्ड करके आते हैं। तो इसलिए खास बन जाता है कि घर परिवार से दूर। और आज हमारा लास्ट डे क्योंकि सैटरडे डिपार्टमेंट ऑफ रहता है, तो इसलिए हम जो है होली जो है अपने तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ थोड़े टायर्ड भी हो गए हैं लोग क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ खिली हुई है। और चलिए बात करते हैं, हमारे साथ अभिषेक जी हैं। तो आप बताइए आप इतना लेट क्यों आए हैं? नीचे बैठ जाइए। होली एक साल 2020 का था जब होली मनाया गया। नहीं, हम लोग 2023 का पूछ रहे हैं। हम आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अच्छा, होली मनाया गया, हम लोग घर गए होली मना के और फिर वापस डायरेक्ट 1.5 साल बाद आए। इस बार का होली में उत्साह है, उमंग है। क्या खास है? उत्साह और उमंग है। तो 2020 में नहीं था? 2020 में उमंग था, लेकिन उसके बाद जो काला समय आया वो भूल नहीं सकते हैं हम लोग। पैंडेमिक जी की बात कर रहे हैं जी। तो इस बार ओपन माइंड से हम सब होली खेलने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। अलग अलग फैकल्टीज में डीजे, लाइट और रेन डांस का व्यवस्था किया गया है। कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग प्रबंध किए हुए हैं? जी, यहाँ हमारा कब तक आगमन होगा? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हमारा कल का आयोजन था। पत्रकारिता विभाग? जी, पूरा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। जी जी। अलग अलग फैकल्टी जैसे विजुअल आर्ट्स का एक होली हुआ, विजुअल आर्ट्स फैकल्टी में। वहाँ पर थोड़ा नीचे कर लीजिए, पकड़ ही लीजिए आप जी, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। तो अलग अलग फैकल्टीज़ का होली मनाया गया है, जिसमें विजुअल आर्ट्स के होली में खाने के पैकेट्स, रेन डांस, पानी, कीचड़, रंग और इसके अलावा जो कुछ भी होली में अपना कहा जाता है, आशीर्वाद लेना टीचर्स से, आपस में मेल मिलाप करना, वो सब किया गया। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का होली मधुबन में सेलिब्रेट हुआ, भव्य रूप से हुआ। हजारों स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, वहाँ भी कीचड़, डीजे सब व्यवस्था था। होली पूरा उत्साहित रूप से सब लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। जो संदेश होली जिस तरह से हो चुका है, उद्दंडता के साथ साथ ये उल्लास का दोनों का मिश्रण में चल रहा है होली हमेशा की तरह, जो कि यहाँ का संस्कृति भी है। जी, थैंक यू। जी बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि अपने थोड़ा सा रिस्पेक्ट में रह के कोई भी त्यौहार मनाया जाए। लिमिटेशन, बैलेंस जो है वो जो बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो एक बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप मनाइए, निश्चित तौर पे ऑर्गेनिक होली मनाइए, हर्बल वे में होली मनाइए, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए खुद को कि किसी को हानि ना पहुँचे। क्योंकि त्वरित खुशी के लिए आप कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो फिर इसको हम लोग सही तरीके से नहीं लेंगे। और पूछते हैं हमारे साथ यहाँ पे मास कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आप बताइए, होली खेल चुके हैं आप? हाँ, होली तो खेल चुके हैं। थोड़ा अपना अनुभव अगर आप डिस्क्राइब कर सकें। शुरू में तो होली खेलने का मन नहीं करता है, लेकिन जब देखते हैं बच्चे पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो फिर हाँ, दोस्त ठीक है, चलता है। दोस्त पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो फिर
होली में जब घुल मिल जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो जो मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ, वो कहीं नहीं मज़ा आता है। मिलना हुआ आपका? अरे एकदम, आपके साथ भी हुआ। आप नहीं जान रहे हैं क्या? आप अपना थोड़ा सा बताइए मेरे साथ कैसा रहा। जी वो हुआ, अच्छा था, ठीक है। अपने तरीके से सब लोग मनाते हैं, सबकी एक यूनिकनेस रहती है और काफ़ी। आप बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा? इनको तो पता हमको तो पूरा पटक के भिंगा दिए। हाँ, देखने से लग रहा है कि हालत इनकी थोड़ी। मिलने जा रहे थे। अच्छा, तो रोक लिया गया। किससे मिलने जा रहे थे? आप बताइए, वो दोस्त क्या जो जाने ना। इनका कोई मित्र होगा जो बेटी पे आने वाला होगा। मित्र नहीं हम काशी विश्वनाथ बोले। थोड़ा सा जोड़ भगवान, हाँ मित्र। अच्छा। भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, अब मित्र पता नहीं कौन सा था। अच्छा, तो विश्वनाथ जी काशी विश्वनाथ जाने वाले थे, लेकिन अब तो पकड़ के पूरा पटक दिए हैं, पानी से भिंगा दिए हैं। इस रूप में भी आप जा सकते हैं। जा बाबा सकते तो वैसे भी अलबेले हैं, किसी भी रूप में बस उनके भक्त हम भी जो है ना पूरा अलबेले हैं। और हम तो पहले ही होली खेलने के लिए डिपार्टमेंट आ गए थे, उस टाइम तो कोई आए भी नहीं थे। तो हम होली में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, यहाँ भी और गाँव में। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप दिखे मुझे यार। वही वो दिखा मुझे। वो तो यहाँ कुछ नहीं दिखा, गाँव में इससे ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। जी, तो क्या है ना कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में थोड़ा सा वो एक एटिकेट्स हो जाता है, और गांव में तो खास करके जो होली देखने को मिलती है तो उसकी तो एक अलग ही विविधता है। गांव का जो है कि होली वो अल्हड़पन वाला होली, जैसे बनारसी होली जिसे बोलते हैं ना, अल्हड़पन, लेकिन सेम वही होली गांव में होता है। क्योंकि हम लोग वो बचपन के दोस्त होते हैं, लंगोटिया यार जिसको बोला जाता है, तो उनके साथ होली जो होता है वो अल्हड़पन वाली होली होती है। ठीक, बिल्कुल। लेकिन ये है कि आप काशी में कहीं भी, अच्छा, काशी में किसी भी जगह पे आप रहें तो वो अल्हड़पन आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, वो तो मिल जाता है, क्योंकि वो इनबिल्ट हुआ रहता है ना। ये तो काशी की रंगों हवाओं में मिला हुआ है अल्हड़पन। तो आज जैसे कि हम लोग जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में मना रहे हैं, तो मतलब कि क्या, कैसे आप लोगों ने परमिशन वगैरह लिया? क्या आपको परमिशन नहीं मिला है? बिना परमिशन की? बिना परमिशन ही है। अच्छा, तो कोई रिस्ट्रिक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक? रिस्ट्रिक्शन यही है कि डिपार्टमेंट के अंदर होली नहीं खेल सकते, बाहर आप लोग बाहर खेल सकते हैं। चलिए, बेहतर है। बाकी परमिशन के लिए कुछ अलाउ तो नहीं किसी हुआ। प्रोफेसर या किसी टीचर से आप लोगों ने मतलब होली खेलने का प्रयास किया? नहीं, एक तो अभी हमारे एचओडी मैम आई हैं, अच्छा, तो उनसे तो अभी हम मिले नहीं हैं। और बाकी हाँ, प्रयास में है हाँ, बाकी धीरेन्द्र सर सबका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सर शायद आज नहीं आए हैं, कोई भी प्रोफेसर नहीं आए हैं। हाँ, स्कॉलर आए थे तो उन लोगों के साथ हम लोग खेले हैं। जी। अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पे कार्तिक जी हैं। तो कार्तिक, आप बताइए, आप तो कानपुर से हैं, वहाँ पे भी कानपुर और काशी की बात की जाए तो ज़्यादा जो है अंतर नहीं है, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक जो कल्चर है उसमें अपना एक कहते हैं कि स्लैगिंग चलती है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक अल्हड़पन देखने को मिलता है कानपुर में, काशी में। तो आपको क्या देखने को अंतर मिला? क्योंकि आप वहाँ कानपुर में बाई पले पड़े हैं, तो क्या आपको क्या अलग लगा आज बनारस में, खास करके बीएचयू में आके आप होली मना रहे हैं? तो कानपुर में एक तो ये होता है कि कानपुर में होली के दिन के बाद से होली प्रारंभ होती है, जो 8 दिन चलती है। 8 दिन। उन 8 दिनों में सभी प्रकार की होली चलती है, फूलों की और नेचुरल कलर की, पानी वाले कलर की, और होते होते कीचड़ तक समाप्त होती है। यहाँ पे क्या है, बरसाने की होली जैसे होती है वहाँ। हाँ, और इस्कॉन में वहाँ की फूलों की होली प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ होली का प्री सेलिब्रेशन चल रहा है। जैसे आज की बात करें तो जिस समय हम यहाँ पे खड़े हैं वही उसी समय हरिश्चंद्र घाट पे मसाने की होली खेली जा रही है। रंग भरी एकादशी है। और इसके बाद हम, जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत में बात करूँ तो मुझे ज़्यादा किसी से घुलना मिलना उतना पसंद नहीं है, एकांतवासी हूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे अपने मित्रों के उत्साह को देखकर मैंने भी उसमें सराबोर होने का फैसला किया, ताकि जो ये हमारा चूँकि 1 वर्ष का कोर्स है तो अगले वर्ष पता नहीं हम रहें ना रहें, तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा हमारे जहन में कैद हो जाए। तो एक प्रश्न कि आपने सोचा कि आप भी इसमें थोड़ा सा अपनी क्या कह सकते हैं कि सम्मति देते हैं, तो आप अभी अगर होली खेलें तो कैसा लगा आपको? अपना फैसला सही लगा कि मैंने अपना समय दिया तो वो? हाँ, बिल्कुल सही लगा। इससे हमारा एक दूसरे से मेल जोल तो होता ही है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं, मतभेद भी अगर होता है तो उसे भी कहते नहीं है कि होली और दिवाली में उसको जी सब जाया जाए। फिर हम लोगों ने मिठाई भी बांटी टीचर्स को। मुझे तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसे विचार किया जाएगा। मेरे साथ जस्टिस हो, मुझे नहीं मिला है मिठाई, आपको मिला?
इनको भी नहीं मिला है। तो बताइए कैसे, सभी लोग को तो मिला है नहीं, कितने लिमिटेड लोगों को मिठाई सिर्फ दिए हैं आप? चुन के इसके पार्शियलिटी हो रही है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। इसके लिए जो जिसके द्वारा व्यवस्था की गई थी, किसके द्वारा व्यवस्था की गई थी बताइए? अंकित जी हमारे बीच थे, अभी जा चुके हैं यहाँ से। अंकित को हम अलग से ले आएंगे, उनसे जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वो ऐसा पार्शियलिटी क्यों किया है हमारे साथ। जी बिल्कुल जी, तो फिर बाकी तो हम लोग ज़्यादातर सबको कैप्चर कर ही चुके हैं। अब आए हैं हमारे पास द स्टूडेंट लाइफ के जो है करता धरता सब, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि करता धरता पूरा जिम्मेदारी लेके चल रहा है। जी, ये कैमरामैन था अभी, फिर मैडम का बैग पकड़ लिया, अपना बैग, ये माइक भी ना वर्क हार्ड, ये यहीं पे इनका परसिवरेंस दिख रहा है कि कितना वर्क हार्ड ये करते हैं। आपको बताइए, आप तो काशी में ही पले पड़े हैं, तो कैसा, मतलब आप तो निश्चित तौर पे यहाँ के संस्कृति सभ्यता से अवगत होंगे, लेकिन खास करके BHU में आपने यहाँ से ग्रेजुएशन भी किया है, तो कैसा, मतलब कि क्या आपको अलग एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हेडोनिक फीलिंग रहती है वो लगता है BHU में आके? BHU में आकर के तो अद्भुत है भाई, आपको एकदम अलग लगेगा, यूनिक लगेगा। ऐसा फीलिंग मतलब मुझे कभी भी अपने लाइफ में नहीं मिला जो यहाँ 4 साल में मिला, जब मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। और बनारस की होली तो भाई, मसान की होली देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरेबुल भी होती है मसान की होली, क्योंकि पूरी भीड़ रहती है, मतलब लगभग खतरेबुल सब इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ। नया इंग्लिश कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश कॉम्बिनेशन सही है वैसे बोलने में ना, हम पत्रकारिता में यूज़ कर सकते हैं। भाषा हम अगर समझ जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या है कि आपका कम्युनिकेशन 2 वे है, तो वो कंप्लीट रहना चाहिए, सामने वालों को समझ में आना चाहिए। भाषा कोई भी आप उपयोग करें, जो आप कहना चाहते हैं वो वहाँ पे रिसीव्ड हो जाए एज इट इज़ आप कहना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही त्यौहार की ना, हर शहर खास है त्यौहार के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बनारस में ही सिर्फ स्वर्ग है होली के लिए, फिर दिवाली आए तो फिर हम दिवाली की भी तारीफ बनारस में जोड़ करके करें। सब लोग अपने जगह पे सेफ हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से मनाएं होली। और भी कुछ हमसे पूछना चाहेंगे आप? नहीं, हमें लगता है कि आज के लिए हमने पर्याप्त, तो जितना भी था, जितना हो सकता था हमने पूछा। बस यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग सेफ होली खेलें, ऑर्गेनिक होली खेलें, क्योंकि कुछ त्वरित खुशी के लिए अगर कुछ ऐसा खतरनाक हो जाए तो उसको सही नहीं कहेंगे। बाकी अपने लिमिटेशन में रह के आप लोग होली खेलें। कुछ बोल रहे हैं क्या कैमरामैन? नहीं, कुछ ऐसा इंतजाम हो सकता है क्या कि हम लोग साथ में तीनों लोग एंड करें? तीनों लोग एंड करें? अब उसके लिए किसी चौथे पर्सन को चूज करना होगा हमें। मैं अकेले कर देता हूँ फिर। हाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी होली। अभी होली पूरे कैंपस में मनाई जा रही है। सभी फैकल्टी के लोग, सभी जितने भी सब्जेक्ट के लोग हैं, साइंस से लेकर के आर्ट्स से लेकर जर्नलिज्म, IIT, IMS, डॉक्टर, सभी लोग होली खेल रहे हैं आज। हाँ, एक लेटर भी निकला था नोटिफिकेशन की होली नहीं खेली जाएगी। कई लोगों ने हमें ये बताया कि प्रशासन ने ऐसा लिखा लेटर में कि लोग घर नहीं जाते, विश्वविद्यालय को अपना दूसरा घर मान लेते हैं। तो भाई ये दूसरा घर है ही, और हमारे लिए शायद पहला हो गया है। तो घर होता है और ये विश्वविद्यालय हमारा दूसरा घर हो गया। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, मैं एक चीज़ और ऐड इन करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि एक लेटर सर्कुलेट किया गया जिसमें कहा गया कि लोग होली नहीं खेलेंगे, लेकिन BHU के जो छात्र हैं खास करके वो इसीलिए जाने जाते हैं कि जो चीज़ उनको मना किया जाए, एक अलग से उनके में उत्सुकता रहती है वही चीज़ करने के लिए, और आज भी वही चीज़ चरितार्थ किए उन लोग। तो ये रही हमारी झामफाड़ होली अनामिका मैडम के साथ, और ये स्टूडेंट हैं। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, और खास करके ये कन्वर्सेशन करके थोड़ा और इन्जॉय कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते करना चाहते हैं तो मधुबन और फैकल्टी इसमें, और काशी विश्वनाथ बाबा का धाम तो खुला ही है सबके लिए। आप छप्पर पार के खुला है, जो आना चाहें वो आ सकते हैं काशी में। और सभी लोग स्टूडेंट हैं, कैमरा के पीछे भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, और ये जर्नलिज्म करिए माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है, बढ़िया है कॉलेज। वो कॉलेज तो बहुत बढ़िया है। माखनलाल जो है, देखिए मैं BHU में हूँ तो माखनलाल की इतनी तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो निश्चित तौर पे पत्रकारिता का हब कहा जाता है माखनलाल में। बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज़ और जर्नलिस्ट फील्ड से बहुत सारे ऐसे, हम अगर नाम गिनाना शुरू करें तो बहुत लंबा फहरिस्त हो जाएगा, लेकिन BHU भी अपने में कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सरोकार करके चलता है BHU। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक चीज़ की अपनी एक खूबी रहती है। माखनलाल की भी है, BHU की भी है। भोपाल में दैनिक भास्कर होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। क्रेज, हाँ, वहाँ पे प्रिंट जर्नलिज्म का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है, कंपैरेटिवली प्रिंट जर्नलिज्म का, क्योंकि वहाँ पे जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में पब्लिश्ड होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिंट में ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं उन लोग। बाकी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है क्या? ये वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आप ये टॉपिक क्यों स्विच किए कि बीजेपी की सरकार है? मतलब कि शिवराज सिंह को याद करके?
शिवराज सिंह चौहान ठीक है, बढ़िया बीजेपी है। की सरकार है तो राजनीतिक पटल पे हम लोग थोड़ा जा रहे हैं। अब जर्नलिज्म की बात करें, जिसका भारतीय समाज में ये लिया जाता है संदर्भ कि अगर बीजेपी की सरकार है तो आप सभी त्योहारों को सौहार्द के साथ मना सकते हैं। क्यों, और भी किसी के कांग्रेस में नहीं मनाते थे आप? मनाते थे, बिल्कुल मनाते थे, लेकिन भारतीय जनमानस में ये परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भारतीय संस्कृति को लेकर के चलती है। तो बहुत सारी सरकारें ऐसे रहती हैं जो समय समय पर प्रतिबंध लगाती हैं। अच्छा। लेकिन बीजेपी के समय में उस तरीके के प्रतिबंधों पर लगाम लगाई जाती है। लगाम लगाई जाती है। जैसा कि इन्होंने कहा कार्तिक जी ने, मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो बीजेपी जो है उसको कट्टर हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, और ख़ास करके जो अपनी त्यौहार या कल्चर है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। करंट में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो महाराष्ट्र का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एनसीपी की कांग्रेस के साथ जो 3 तिगाड़ा जो वहाँ पे चलती थी सरकार, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है गणेश उत्सव, काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही सत्ता पलट हुआ और वहाँ पे आगमन हुआ बीजेपी की, और करंट में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका, तो उन्होंने सारे प्रतिबंधों को, मतलब जितने भी रोक लगे थे उनको उन्होंने खारिज कर दिया है। तो आपने कहा निश्चित तौर पे सही बात है कि जैसा रहता है वैसा छवि देखने को मिलती है। छात्रों के लिए तो खुशी की बात है, और किसी के लिए हो ना हो। और हम कितने भी कहते हैं कि हम राजनीतिक पटल पे नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति जो है वो जकड़ी हुई है भारत के हर एक कड़ कड़ में, राजनीति तो मुझसे अछूते नहीं रह सकते हर हैं। क्षेत्र को छूती है जी, और अपने हर एक फील्ड को जानना कोई गलत बात नहीं है। ये नहीं कि राजनीति में नहीं जाएंगे, निश्चित तौर पे आप देश के नागरिक हैं, तो आपको हर एक समस्या से, और हर एक समस्या राजनीति से जुड़ी ही होती है, तो आपको जुड़ा रहना चाहिए, उससे आप अलग नहीं रह सकते हैं। खुद बोलते हैं ना, बोलने की अभिव्यक्ति और सांस लेने की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है कि नहीं? और आज़ादी के साथ आपका जो खुद की उसमें जिम्मेदारी है वो भी आप लोग याद रखिए, होली में खास करके। अरविंद जी, आप तो छूटे रह गए, आपसे तो हमने पूछा ही नहीं। आप बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा बीएचयू में आके, खास करके? बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। जैसे कि कल हमने मधुबन में भी होली सेलिब्रेट की, और यहाँ भी सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया, लेकिन हुआ क्या कि डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी हम लोग ने जो हो सका किया। अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने सूखी होली खेली और पानी के साथ, हाँ, जो भी खेली, पानी साथ भी खेली। जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, देख लीजिए तो आप अच्छा बातों में है, इनके। अच्छा है जो भी है। हाँ, तो इनका भी एक्सपीरियंस वही रहा। हर एक व्यक्ति जिससे भी आप स्टूडेंट से पूछेंगे, सबका यही एक्सपीरियंस है। ये बंगाल से हैं। देखिए, मैंने शुरू करने से पहले ही ये कहा था कि अलग अलग प्रांतों से स्टूडेंट्स आए हैं, तो अलग अलग कल्चर को इनहेरिट करते हैं। ये कानपुर से हैं, हम लोग तो बनारसी हैं ही हैं, और ये बंगाल के हैं। बंगाल में तो चलिए दुर्गा पूजा वहाँ का फेमस है, लेकिन फिर भी होली तो हर जगह ही खास करके सभी लोग जानते हैं कि तौर तरीके कैसे मनाया जाता है, तो आप रूबरू तो होंगे ही। वहाँ भी इसी तरह से होली खेली जाती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग रंगों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और शाम को अबीर की होली खेली जाती है। जो है वो मैंने देखा हुआ है कि रंग जो दुर्गा पूजा में जब वो लोग खेलते हैं तो ज़्यादातर उस टाइम भी रंग का ही उपयोग करते हैं, गुलाल का उपयोग। हाँ, तो दुर्गा पूजा में जैसे कि वो दुर्गा माँ की प्रतिमा को जब हम लोग विसर्जन करने जाते हैं, तो उस टाइम उस दिन भी रंगों की होली खेली जाती है। ये विषय एक बचा रहेगा, हम लोग जब नवरात्र आएगा तो इनसे खास करके रूबरू होके पूछेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल से हैं, तो वहाँ का नवरात्र दुर्गा पूजा बहुत फेमस दुर्गा पूजा के विसर्जन, माने माता के विसर्जन के उपलक्ष्य में वो उस दिन अबीर की होली खेली जाती है। और उसमें औरतें भी हैं, फिर लड़कियां भी हैं, और उनका जब विसर्जन होता है तो लोग हर्षोल्लास से होली अबीर खेलते हुए और माँ को बहुत श्रद्धापूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। बंगाल अपने में ही पूरी संस्कृति को समेटे हुआ एक प्रांत है, एक राज्य है, क्योंकि हुआ करता था भारत। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो दिल्ली में 1911 में शिफ्ट हुआ है। तो बंगाल में कहा जाता है जितनी भी खास करके सांस्कृतिक चीज़ है ना, उनका उपज बंगाल से ही हुआ है। जर्नलिज्म भी हमारा ज़्यादातर उसको बंगाल को ही उसका हब कहा जाता है। तो किसी समय अगर ज़्यादा समय रहा तो हम निश्चित तौर पे आपसे ज़्यादा उस पर व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहेंगे, उसके कल्चर, ट्रेडिशंस और किसी विशेष त्यौहार के रूप में। मूवीज़ में जब भी होता है ना, एक किरदार को दिखाते हैं तो वो चश्मा पहना होता है, जर्नलिस्ट होता है, तो वो बंगाली स्टाइल का ही पोशाक पहना होता है, उसी स्टाइल में दिखता है, तो लग जाता है जर्नलिस्ट है। तो उत्पत्ति वहाँ से हुई होगी। इस पर हम डिटेल में कभी अपने दर्शकों से बातें करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। और ये हमारा डिपार्टमेंट है
और डिपार्टमेंट के सामने हम होली खेल रहे थे। तो रिपोर्टिंग करके कैसा लगा अनामिका? रिपोर्टिंग करके बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके अगर आप किसी फील्ड में एज अ फ्यूचर जाना चाहते हैं और आपको एज एक्सपीरियंस मिलता रहे तो वो बहुत बेटर रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने ये मंच मुझे प्रदान किया कि मैं अपने शब्दों के अभिभाषण से अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पूरा पता नहीं मैं पूरा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए खुले विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिस भी फैकल्टी के पढ़ते हैं, अगर उन्हें जर्नलिज्म करने का शौक़ है तो बढ़िया। और ये बैग पकड़ लीजिए वो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत लंबे सब मतलब सबका भार मैं वापस कर दिया। थोड़ा सा मैं अभी अपने कंधों पर से जिम्मेदारियाँ उठाऊँ, तेरा तुझको अड़पड़ क्या लागे मेरा। तो इसी हिसाब से इस वीडियो समाप्त करते हैं। और सभी को मैं जो बोल रहा था, सभी को अपॉर्चुनिटी है कि वो माइक पकड़ सकते हैं, कैमरा सीख सकते हैं, एडिटिंग करने आता है तो एडिटिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, जो भी हमारे काम है उसमें आप सहयोग दे सकते हैं। और ये है हमारी पूरी भाई साहब दोस्त है, क्लासमेट, टीम, जो भी बोली को भाई साहब एक एकता बन चुकी है। और वो एकता आपको कन्वर्सेशन में भी दिख रही होगी, यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग सभी साथ टांग खिंचाई भी दिख रही होगी। दोस्त वो दोस्त क्या जो टांग खिंचाई ना करे, तो वो दिखना चाहिए कि हाँ दोस्ती का लेवल क्या है। हम सभी के तरफ से देशवासियों को हैप्पी होली और पूरे वाराणसी के लोगों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शक तो छूट ही गए, सभी स्टूडेंट लाइफ के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, बस ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।